गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट के थर्ड चैप्टर का सेगमेंट। जो मैनेजमेंट का थर्ड चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कल हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरी को देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट सेक्टर में क्या अपना योगदान, क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है जो मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में। देखिए, प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान, हेनरी फ्योल्स कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के विकास में क्या योगदान उनका रहा। इसमें हेनरी फ्योल की पर्सनल लाइफ, वो क्या थे, कहां से थे, उन्होंने क्या क्या किया मैनेजमेंट के डेवलपमेंट के लिए, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट वाइज मैंने इन टॉपिक्स को बनाया है पैराग्राफ से समराइज करके, और इसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें देखेंगे। तो देखिए, जैसा ही कल मैंने आपको बताया था कि हेनरी फ्योल का जो बर्थ था वो 18 पेरिस में था, और वो जो थे फ्रांस के एक कोल कंपनी में क्या थे, इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर थे वो, माइनिंग कंपनी में। अब जब वो वहां काम कर रहे थे तो उन्होंने काफी सारे एक्सपीरियंस किए, अपनी लाइफ का बहुत लंबा पीरियड उन्होंने उस कंपनी के साथ निकाला, और उस कंपनी के साथ काम करते हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए, और उन एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रतिपादित किया। तो वो फ्रांसिस इंजीनियर थे। अब उन्हें, हेनरी फ्योल को, आधुनिक व प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है, द फादर ऑफ मॉडर्न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये उन्हें कहा जाता है। जिस कंपनी में वो काम करते थे, कमेंट्री फोर कंबाल्ट, ये कंपनी का नाम था, जहां पर वो क्या करते थे, फ्रांसीसी इंजीनियर थे, वो इंजीनियरिंग का काम करते थे। इसी दौरान उस कंपनी में काम करते हुए इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, और उन एक्सपीरियंसेस को प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट किया। काफी सारी बुक्स इन्होंने लिखी, उनमें से एक जो सबसे फेमस बुक थी वो थी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एड जर्नल, जो कि 1916 में पब्लिश हुई थी, लेकिन वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी। ये उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी, तो वो यूनिवर्सली क्या नहीं हो सकती थी, पब्लिश नहीं हो सकती थी। तो फिर क्या किया गया, इन प्रॉब्लम्स को फेस आउट करा। जब उनको पता चला कि यार मैं फ्रेंच के अंदर मैंने ये बुक लिखी है तो सब लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या करा, इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ। अब 1929 में, 1929 में उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन इनका बनाया, लेकिन जब वो उनकी बुक 1929 में पब्लिश हुई तो यूरोपियन कंट्रीज में उसकी पब्लिशिंग पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। एंड फाइनली 1949 में उन बुक्स को यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश किया गया, 1949। तो ये हेनरी फ्योल जो थे बेसिकली फ्रांस से थे, इन्होंने काफी सारी बुक्स भी लिखी थी, काफी सारे प्रिंसिपल्स भी दिए थे, प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कंपनी जो थी वो थी कमेंट्री फोर कंबार्ड, ये कंपनी का नाम था इनकी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो है आधुनिक व प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांतों के जनक, यानी प्रबंध के जनक, फादर ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। ये कुछ इनका योगदान था। अब इन्होंने उस चीज को, मैनेजमेंट को, किन किन तरीकों से बांटा है वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे आप लिखें, उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन समझने के बाद अब हम देखते हैं कि हेनरी फ्योल ने किन किन एक्टिविटीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया है। मैनेजमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जो काम करता है, या वो जो क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, रन करने का जो काम है वो किसके ऊपर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। अब टॉप लेवल की एक्टिविटीज को बेसिकली हेनरी फ्योल ने 6 एक्टिविटीज और 6 एक्शंस में डिवाइड किए।
एक्टिविटीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधन की प्रमुख क्रियाएं। देखिए सबसे पहले आती है टेक्निकल एक्टिविटीज, टेक्निकल एक्शंस। इसमें टेक्निकल एक्शंस, टेक्निकल के बाद है वाणिज्यिक क्रियाएं कमर्शियल एक्शंस, वित्तीय क्रियाएं फाइनेंशियल एक्शंस, सुरक्षात्मक क्रियाएं प्रोटेक्टिव एक्शंस, लेखांकन क्रियाएं अकाउंटिंग एक्शंस, प्रबंधकीय क्रियाएं मैनेजरियल एक्शंस। तो इन 6 कैटेगरीज को डिवाइड करने के बाद हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल एक्शंस पे। अब टेक्निकल एक्शंस क्या है? टेक्निकल एक्शंस में हम देखते हैं वो सभी क्रियाएं जो कि उत्पादन से संबंधित है, यानी कि एक्शंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री में होने वाला उत्पादन, तो उस उत्पादन की क्रियाओं को कैसे संचालित करवाना है, ये सभी चीजें जो हम देखते हैं वो देखते हैं तकनीकी क्रियाओं में, टेक्निकल एक्शंस में। दूसरा है वाणिज्यिक क्रियाएं। अब वाणिज्य में आता है सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय एवं विनिमय, तो उनसे संबंधित जो क्रियाएं हैं वो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, कमर्शियल एक्शंस। वित्तीय क्रियाएं रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उनका यूटिलाइजेशन, ये सब किसमें है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। सुरक्षात्मक क्रियाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एसेट्स हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, वो इसमें है। लेखांकन क्रियाएं स्टॉक वैल्यूएशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करना, वो सारी एक्टिविटीज इसमें है। प्रबंधकीय क्रियाएं, अब मैनेजरियल एक्शंस जो है, मैनेजरियल एक्शंस बेसिकली जो मैनेजमेंट प्रोसेस मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे एक्शंस हैं। लेकिन इनको, क्योंकि ये 5 तकनीकें तो ये 5 एक्शंस तो ऐसे हैं जो रेगुलरली या जिनमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते, लेकिन मैनेजरियल एक्टिविटीज जो हैं या मैनेजरियल एक्शंस हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, तो उनकी वजह से मैनेजरियल एक्शंस के ऊपर हेनरी फ्योल ने ज्यादा फोकस किया और इन एक्टिविटीज को बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला था प्रबंधकीय योग्यताएं और प्रशिक्षण, मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उनमें भी कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो। उन फिजिकली वो साउंड होनी चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद स्वस्थ होंगे, अच्छी पर्सनालिटी उनकी होगी, अच्छी हेल्थ उनकी होगी, तो वो मैनेजमेंट को अच्छा, एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक अच्छा प्लान, एक अच्छी योजना बना सकता है। तो और उनकी ट्रेनिंग, तो सबसे पहली बात तो थी मैनेजमेंट की, या मैंने मतलब मैनेजर जो है, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वो मैनेजमेंट में किस तरह से अपना योगदान देंगे, तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज ऐसी हों, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस ऐसी होनी चाहिए जिनसे वो मैनेजमेंट को साउंड बना सकें। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के तत्व। तीसरा है प्रबंध की विचारधाराएं। एक बार आप इन्हें लिख लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हेनरी फ्योल ने जो मैनेजरियल एक्शंस थे उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट था मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग, सेकंड था एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड जो था वो था थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो उन्होंने जिस बात के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया वो किया प्रबंधकीय योग्यताएं और प्रशिक्षण, मैनेजरियल क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग। तो देखिए मैनेजरियल क्वालिफिकेशन है मतलब एक प्रबंधक में कैसी योग्यताएं होनी चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली रन करने के लिए। शारीरिक, फिजिकली वो क्या होना चाहिए? साउंड होना चाहिए, स्वस्थ शरीर, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो डेली रूटीन या डेली रूटीन एक्टिविटीज या डेली रूटीन वर्क के साथ करना बहुत जरूरी है। और हेल्दी होना, हेल्दी इन द सेंस कि स्वस्थ शरीर का होना, स्वस्थ मस्तिष्क का होना, वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी क्या है जनरेट करता है खुद में भी और एम्प्लॉयज में भी। मानसिक रूप से यानी सोचने समझने की शक्ति, लोगों की बातों को समझना, उनके विचारों के ऊपर ध्यान देना, आइडियाज, न्यू टेक्निक्स, न्यू प्लानिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग, इस तरह से मानसिक योग्यता। सदाचार, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, सभी लोगों के साथ अंडरस्टेबल कोऑर्डिनेटिव तरीके से काम करने वाला। शैक्षणिक, एकेडमिक्स यानी कि पढ़ा लिखा,
एक्सपीरियंस तो हो ही, लेकिन क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, एक स्पेशल डिग्रीज हो, हालांकि कंपलसरी नहीं है बट होंगी तो बहुत अच्छी बात होगी। अनुभव, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है, हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही, उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने आने वाली चुनौतियों को, आने वाले जो भी टास्क हैं, जो भी कंपटीशन है, उसको हम फेस कर सकते हैं। तो ये थी प्रबंधकीय योग्यताएं एवं प्रशिक्षण। अब सेकंड जो पॉइंट उन्होंने बताया वो थे प्रबंध के तत्व। ये हालांकि मैं प्रोसेस के अंदर आपको बता चुका हूं कि प्रबंध के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मोटिवेशन, स्टाफिंग। ये सब जो है वो प्रबंध के क्या है, तत्व हैं। इन्हें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लानिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, योजनाएं बनाना, स्ट्रेटेजी मेकिंग करना। ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल्स, क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस पर्संस को कलेक्ट करना, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और उनको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना। साथ ही कोऑर्डिनेटिव तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करते हुए उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना, उनके आइडियाज को सुनना, आइडियाज को शेयर करना, अपनाना उनकी टेक्निक्स को, और पूर्ण कंट्रोल के साथ, पूरे नियंत्रण के साथ ऑर्गेनाइजेशन को रन करना। ये थे हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए मैनेजरल एक्शंस के कुछ रूप। तीसरा जो है वो मैनेजमेंट की विचारधारा यानी कि थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, वो आगे ब्रॉडली और ज्यादा उसको क्या किया गया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले ये 2 पॉइंट्स हमने किए। थर्ड पॉइंट जो होगा यानी कि जो थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है वो आगे ब्रॉडली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इन्हें आप लिख लें। थैंक यू।